सबको राम राम। मंच पर पधारे हुए हमारे संपर्क अधिकारी माननीय मधुभाई कुलकर्णी जी, इतिहास संकलन योजना के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर सतीश चंद्र मित्तल जी, मुक्त विश्वविद्यालय भोज मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपिता प्रोफेसर कान्हेरे जी, दो कुलपिता यहाँ हैं, दो कुलों के, एक सामने बैठे हैं सपत्नीक प्रोफेसर रामदेव भारद्वाज जी, सपत्नीक, जिनका मार्गदर्शन हमको समापन में मिलेगा। माननीय संघचालक जी, माननीय पुजारा जी, हर्षवर्धन जी, अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना के महामंत्री प्रोफेसर ईश्वर विश्वकर्मा जी, मेरी बड़ी बहन और मोन्यूमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन प्रोफेसर सुष्मिता पांडे जी, दोनों त्रिपाठी जी, सम्मुख बैठे हुए अध्येता भैया बहनों, जो भारत का इतिहास हम पढ़ते हैं तो जो लिखने वाले इतिहास है, जिन्होंने इतिहास लिखा है और जिन्हों को भारत में इतिहास का जनक कहा जाता है, वो कहते हैं कि मैं भारत आया ही नहीं, न भारत में किसी से मिला हूं, और भारत का इतिहास विभाजन कर दिया और भारत का इतिहास लिख दिया। आज भी जब दिल्ली विश्वविद्यालय में, अन्य विश्वविद्यालय में जो इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें भी लगता है कि जो लोग लिखे हैं उनको भारत से कोई संबंध नहीं है। और जब दिल्ली स्थित झंडेवाला में जनजाति एक पुस्तकालय का जब मैं दर्शन करता हूं, वहां अध्ययन करता हूं, देखता हूं, तो उन किताबों को पलटने के बाद लगता है कि उसके लेखकों का भारत के आदिवासियों से, जनजातियों से, वनवासियों से कोई तदाम स्थापित नहीं हुआ है। तो जहां यहां हमारे भारत में जंगलों में बैठकर तपस्या करने का और जंगलों में बैठ करके अध्ययन करने का और लेखन करने का जो परंपरा हमारे वहां थी, उसके जगह पर अंग्रेजों के आने के बाद, मुसलमानों के आने के बाद एक दूसरा रूप धारण कर लिया और भारत का इतिहास किसी महल के कमरे में, कि एयर कंडीशन हॉल में बैठकर लिखना प्रारंभ हो गया, जिसका कारण है कि भारतीय इतिहास में भारतीय चित्त का दर्शन नहीं होता, भारतीय चैतन्यता नहीं दिखाई देती। अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना कटिबद्ध है कि हम भारत का इतिहास भारतीय चैतन्य के प्रकाश में देखेंगे, भारतीय चैतन्य के प्रकाश में संशोधन करेंगे, भारतीय चैतन्य के प्रकाश में प्रकाशन करेंगे और बाद में जो पाठ्य पुस्तकें बनेंगी उसमें भारतीय चेतना दिखाई देगी। तो हमारे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भीमा नायक का नाम भी आएगा। अभी स्वतंत्रता संग्राम एक खानदान, एक परिवार का नाम तक सिमट जाता है, कुछ लोगों का नाम लेने विवाद भी हो जाता है, लेकिन जहां 3.5 लाख लोगों ने शहीदी दिया इस देश में 1857 में, और कुल मिलाकर 7 लाख से अधिक लोगों ने देश को स्वतंत्र करने के लिए अपनी बलि देवी पर अपने मस्तक को चढ़ाया, ऐसे गांव के, ऐसे वनवासी क्षेत्रों के, ऐसे वनों के लोगों का कहीं नाम दिखाई नहीं देता। अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना ने यह निर्णय को लिया कि हम उस स्थान पर जाएंगे जहां हमारी समृद्धि खो गई है, जहां हमने सब कुछ लुटा दिया है। हम वहां जाकर अपने इतिहास को ढूंढेंगे और वहां इतिहास के मूल तत्वों के आधार पर भारत का इतिहास लिखेंगे। और उसकी कल्पना में एक प्रयोग हमने जनजातियों का इतिहास ऐसा एक विषय बनाकर सामने लाया। लगभग 7वां 8वां इस प्रकार का सेमिनार हमने किया है अभी तक जनजातियों पर, लेकिन यह एक दूसरे प्रकार का इवेंट हमको मिला। मैं 2 महीना पहले इस गांव में आया था, पटेल जी के साथ, सरपंच जी के साथ हम लोग बैठे थे एक जंगल में, कोई टेंट नहीं था। वहां बातचीत से लगा कि वहां भारत तो यहां बसता है, क्योंकि यहां कमरों में, घरों में ताले नहीं होते। किसी बहू बेटियों को कुदृष्टि देखने की कोई कल्पना ही नहीं होती।
95% मुकदमे यही निपटा लिए जाते हैं, बीमारियां कम होती। तो राम राज्य की जो परिकल्पना है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, वो सब यहां दिखाई दे रहा था। कल से हम लोग आए हैं, सीना फूल गया, लगता है कि कितना ऑक्सीजन अंदर जा रहा है। और दिल्ली वालों को और समस्या है, दिल्ली वालों को तो ऑक्सीजन मिलता ही नहीं है, जहर ही पी रहे हैं। यहां आने पे एकदम मन स्वस्थ हो गया है, लगता है कितना ऑक्सीजन है, किसी प्रकार का भौतिक ताप यहां नहीं है, किसी प्रकार का दैविक ताप यहां पर नहीं है। कम में गुजारा कर लेना हमारी परंपरा में है। और कबीरदास कहते हैं, चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, अजा को कछु न चाहिए वही शहंशाह। कुछ नहीं चाहिए, हम खुश रहते हैं अपने में। जब भगवान राम की शिक्षा पूरी हुई वशिष्ठ जी के यहाँ 16 साल की अवस्था में, तो राम को वैराग्य हो गया। वो कहे कि हम हिमालय जाएंगे और इतनी अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद मैं वैराग्य धारण करूंगा। फिर वशिष्ठ ने 2 वॉल्यूम में ग्रंथ की रचना की, वो बोले राम जी को बताए, जिसको योग वासिष्ठ कहते हैं। वाल्मीकि की 2 कृतियां प्रसिद्ध है, एक तो रामायण सब जानते हैं, योग वासिष्ठ, जो वशिष्ठ ने राम को योग की शिक्षा दी है। और ये कहा कि नहीं, ये पहाड़ में और साधु हो जाने से, मठों में जाने से ये समाज का कल्याण नहीं होगा, इसके लिए आप पैदा नहीं हुए हैं। तो राम ने निर्णय लिया था, मुझे वनवासियों भाइयों के साथ जाना है, और कोई ना कोई व्यवस्था बना करके। कौशल्या माता कहती हैं कि माता, अगर पिता ने कहा है तुमको जाने के लिए वन, तो मैं मां हूं, मैं कह सकती हूं नहीं जाओ, और मां का पलड़ा पिता से भारी होता है। लेकिन राम ने कहा नहीं, कैकेयी मां ने भी कहा है, इसलिए माता पिता दोनों कोई ना कोई बहाना बनाकर हमको वन में जाना है। और वन में जाते हैं तो वनवासी महिलाएं इकट्ठा होती हैं और कहती हैं कि कौन सा ऐसा देश है जिसको चंद्रमा अच्छा नहीं लगता, और आपको घर से निकाल दिया है। कौन सा ऐसा देश है जहां अंधकार ही अच्छा लगता है। भोजपुरी में बहुत अच्छा गीत गाते हैं उस पर कि कौन है देशवा अजोरिया न भावे, अंधकार भावे 12 मास, बबुआ बोलत ना, के ही देहले तो के बनवास, बबुआ बोलत ना। इस प्रकार का राम ने सब प्रकार के, सीता जी जब चलती हैं घर से तो 4 कदम निकलते हैं, तुलसीदास लिखते हैं उनके चेहरे पर पानी की जल के बूझे छिड़क गई, पुरते निकसी रघुवीर बधु धर धीर धरे मग में पग द्वय, ओठ सूख गए। और फिर पूछती हैं अभी कितना दूर जाना है। 2 कदम चलने के बाद ऐसे सीता माता जो घरों में पली बढ़ी थी, उनको भी राम अपने साथ वनवासियों के बीच में लाते हैं। ऐसे वनवासी बंधुओं का अध्ययन करना, उनको अपने साथ लेना, उनके दुख सुख को देखना, किस प्रकार रावण के सैनिक आकर के और तरह तरह के प्रलोभन देकर के उनको राक्षसीय प्रवृत्ति में प्रवृत्त कर रहे हैं। कोई सुपर्णखा आती है 16 श्रृंगार और 32 आभूषण करके राम से कहती है शादी कर लो, मैं बहुत सुंदर हूं, मोह संतोष में पुरुष न मौ सम नारी, ये ब्रह्मा ने बनाकर भेजा है। ऐसे ही हमारे बीच में आज भी रावण के दूत घूम रहे हैं और कहते हैं हम ही सब हैं, क्योंकि राम से दर्शन नहीं हुए हैं वनवासियों के। राम राम हम कहते हैं, राम को स्वरूप को देखने की आवश्यकता है। इसलिए हमने देश भर के विद्वानों को आमंत्रित किया कि आप राम के उपासक हैं, एक बार हमारे वनवासी बंधुओं के बीच में चलिए और देखिए कितना आनंद, कितने अभाव में कितने सुख से रहते हैं, किस प्रकार का स्वागत करते हैं, किस प्रकार आतिथ्य करते हैं। हमारे गोरखपुर से प्रोफेसर आए हैं, एक परिवार में रुके थे, हम सब परिवार में रुकने की व्यवस्था कर रहे हैं, किए सुमेश सोलंकी जी ने, बाकी लोगों ने। अभिभूत हैं लोग कि छोटा सा घर है, छप्पर का घर है, माताएं बहनें बहुएं सब अपना स्थान बाहर कर लिए हैं और हमको घर में सोने को दिया है। हमारे शहर में तो बाहर पानी की टोटी लगी रहती है, तो रात में हमारे लोग उसमें ताला बंद कर देते हैं कि कोई पानी न पी ले। और इतना अभाव में हमारे वनवासी बंधु, इनका हृदय कितना विशाल है, कौन देखेगा आकर इसको। दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं कि भारत यहां बसता है। हम भारत के वास्तविक दर्शन करने आए हैं और देखने आए हैं कि वास्तव में जो वैदिक परंपरा जो आज भी वनवासी समाज में जिंदा है, उसके अनुसरण कैसे दिल्ली वाले, बंबई वाले और बड़वानी वाले, भोपाल वाले कर सकते हैं और कैसे उस जीवन को जी सकते हैं। सुमेश सोलंकी जी ने 25 पुस्तकें इकट्ठा की है वनवासी ट्रेडिशन पर, और सब अध्ययन करने के बाद निर्णय लिया है
कि मैं मुख्यमंत्री के पास जाऊंगा और ये कहूंगा जिन्होंने लिखित का पैसा लिया है उनका पैसा वापस किया जाए, क्योंकि 2500 पुस्तक अनावश्यक है और बेकार की बातें लिखी हुई हैं, हमारा ट्रेडिशन से कोई मतलब नहीं। इस प्रकार हमारे वनवासी बंधुओं को नीचे दिखाने का, अपमानित करने का काम जो दिल्ली में बैठे हुए, बंबई और कलकत्ता में बैठे हुए विद्वानों ने किया है, उसका खामियाजा पूरा करने के लिए हम लोग यहां आए हैं। हम देखेंगे इनके परिवार का ट्रेडिशन, कौन सा भारतीय दर्शन है इनके अंदर, वो अतिथि देवो भव का कौन सा विषय इनके अंदर है, किस प्रकार नारी का सम्मान है, कैसे नारी सुप्रसिद्ध करती है, कैसे मात्र 57 तक राज्य है यहाँ पर, और इस प्रकार से खुशहाली को मैं पूरे देश में कैसे फैला सकता हूं। जहां गाय है और राम है वहीं ग्राम है, आज जहां शांति का हरण हो जाता है वही शहर है। आवश्यकता है इस गांव को, इस गांव के राम को, उस राम के परंपरा को हम पूरे देश में ही नहीं विश्व में फैला करके और वह तत्व को निकालें कि वो कौन सा तत्व है कि सब कुछ नहीं रहने पर भी इतना आनंद में है, सब कुछ नहीं रहने पर अतिथि स्वीकार सत्कार करते हैं, सब कुछ नहीं रहने पर प्रकृति की पूजा करते हैं। एक पुजारा जी जो कह देते हैं वो ब्रह्म का वाक्य हो जाता है और उसको मानकर चलते हैं और सुखी रहते हैं। इस तरह आप लोगों से आग्रह है, जो विद्वान आए हैं अपने वनवासी बंधुओं के घर में बैठ करके उनको देखें। परम पूजनीय गुरु जी एक शाखा पर गए थे और शाखा के बाहर जाने के बाद एक छोटा काम करने वाला कोई कर्मचारी शाखा पाया था और उसने कहा, गुरु जी हमारे यहाँ चाय पियोगे? और गुरु जी चाय पीने जब उनके वहां गए तो जल्दी जल्दी में स्टोव पर चाय बनाया, इतना उत्साहित था गुरु जी हमारे घर आ गए, और उसने अपनी पगड़ी खोली और पगड़ी से चाय छान दिया। पहले चाय छानने की व्यवस्था उतनी नहीं थी। आवाज तत्व उनके साथ थे, उन्होंने चाय नहीं पिया, शायद गुरु जी ने चाय पी ली। आवाज ने गुरु जी से कहा कि आपने उसके पगड़ी कितना गंदा था, देखा नहीं, उसमें चाय छान दिया। परम पूज्य ने गुरु जी कहा था, आवाज जी आपने पगड़ी गंदगी देखी लेकिन उसके हृदय की स्वच्छता को नहीं देखा। आज हम शहर में रहने वाले पढ़े लिखे लोग आज ही वनवासी बंधुओं के घर में रह करके अगर एक भी अक्षर सीख गए कि किस प्रकार वैदिक परंपरा आज भी यहाँ जिंदा है, किस प्रकार नारी का स्वामित्व है यहाँ पर, किस प्रकार महिलाओं का सम्मान है यहाँ पर, किस प्रकार यहाँ के लोग जीते हैं, कैसे अभाव में वैभव का दर्शन कराते हैं। इस प्रकार देखिए सारा का सारा कितना परिश्रम, कई रात से जग करके झाड़ियां काट काट करके, पत्ते काट काट करके और इसके प्रकार के आपके लिए ये सुंदर चीजें बनाई हैं, किस प्रकार का पेंटिंग है, ये सारी व्यवस्था किया है। इससे हम सीखेंगे और भारत के इतिहास में वनवासी परंपराओं को उसी रूप में सत्य का दर्शन करके हम अगर लिख करके स्कॉलर के सामने और दुनिया के सामने रखेंगे तो यह सेमिनार करने का सुफल प्राप्त होगा। अभी बहुत लोगों को सुनना है, इसलिए मैं आप सबको पुनः एक बार प्रार्थना करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। सभी भाइयों को राम राम।